नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सुविसाहुरम् उत्तमयार्जवधारी गुरुवर ऋजुता जिनका लक्ष्य रहे मोक्ष मार्ग पर बढ़ा रहे थे कपट न मन में लेसी रहे कथनी करनी जिनकी एक थी बाहर भीतर एक समान ऐसे गुरु विद्या सागर को करती बारंबार प्रणाम। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराज की, पूज्य गुरुमती माता जी की, पूज्य दृढ़मती माता जी की, पूज्य आदर्शमती माता जी की, पूज्य नर्गमती माता जी की, उत्तम आर्जव धर्म की माता जी की जय। पर्युषण पर्व महापर्व की आप लोग 2 दिन से सुन रहे हैं। आज तीसरा दिन है। कैसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं है जैसे इंजेक्शन लगे हो ना, ऐसे व्रत लगे हैं। क्योंकि माता जी ने आप नियम बताए हैं, इसलिए आप लोग को बहुत परेशानी हो रही होगी, है ना। ये पर्व मूल रूप से तो साधु वर्ग ही किया करते हैं इन धर्मों का पालन, परंतु श्रावक के इनके अभाव हो ऐसा नहीं है। श्रावक भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनका पालन करते हैं। इन धर्मों के आगे एक उत्तम शब्द लगा हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह उस शब्द के वाच्यार्थ को बाह्य लोक से उठा करके अंतरलोक की ओर ले जाता है। आचार्य कार्तिकेय महाराज ने धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा है, बद्धु सहाबो धम्मो उत्तम क्षमादिदस्पि हो धम्मो रैणत्रयं च धम्मो धम्मो सोजोदया विशुद्धो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है, उत्तम क्षमादि को भी धर्म कहा है, रत्नत्रय को भी धर्म कहा है, और जो दया से विशुद्ध होता है उसे भी धर्म कहा है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। जो स्वभाव होता है वह वस्तु से अलग नहीं होता है। फिर हमारा स्वभाव हमसे अलग कैसे हो गया? जैसे जल का स्वभाव शीतल है, पर उसे अग्नि पर रख दिया जाए तो वह गर्म हो जाता है। ऐसे ही अनादिकाल से हमारे स्वभाव को इन विषय और कसायों ने ढक के रखा हुआ है। हमें इस स्वभाव को याद दिलाने के लिए ये पर्युषण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, पर हम मुख्य रूप से इस भाद्र पक्ष में ही मनाते हैं। जैसे आप लोग के परीक्षाएं होती है ना, तिमाही होती है, छमाही होती है और वार्षिक होती है, पर वार्षिक परीक्षा देना अनिवार्य होती है। ऐसे आप लोग भी इस भाद्र पक्ष के पर्युषण पर आप लोग मनाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये पर्व क्यों आते हैं? खाने पीने, पहनने ओढ़ने और रंगोली अथवा प्रतियोगिता में भाग लेने
अथवा नाटक इत्यादि करने नहीं। ये पर्व आते हैं हमारे अपने स्वभाव को याद दिलाने के लिए आते हैं कि हम कहीं अपने आत्म रक्षा, आत्म स्वतंत्रता के भूल तो नहीं गए हैं, आत्म जागृति को भूल तो नहीं गए हैं। हमें अपने स्वभाव को याद दिलाने के लिए पर्व आते हैं। जिस प्रकार जो नगर रक्षक होता है वह सीटी बजा करके लोगों को सावधान करता है रात में, जो लोग जागृत रहते हैं वह अपनी धन की रक्षा कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो पर्व है, कभी क्षमा की बिगुल बजाते हैं तो कभी मार दो की, परंतु खेद की बात है कि हम सोए के सोए रह जाते हैं और हमारा जीवन लुट जाता है इन कसायों के बियावान जंगल में। आज उत्तम आर्जव धर्म है। आर्जव शब्द रुजु शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ सरलता होता है। धर्मात्मा का हृदय सरल होता है और मोक्ष मार्ग भी सरल होता है। जिसकी चेष्टाएं कुटिलता को लिए होती हैं वह इस मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता है। मोक्ष मार्ग सरल है, सीधा है और सकरा भी है। इतना सकरा कि जिसमें केवल एक ही व्यक्ति चल सकता है। इनको साथ में ले जाने वाली बात यहां पर नहीं है। माया शब्द, दो शब्द है माया में। मां यानी नहीं, या यानी जो दिख रहा है। जो दिख रहा है वह नहीं है। इस प्रकार जीव के निर्गमन की 3 गतियां होती हैं, 4 गति होती हैं। इसमें एक ऋजु गति होती है, आप लोगों ने सुना होगा। ऋजु का अर्थ क्या होता है? सरल। इसका एक नाम और है ईशु गति। ईशु का अर्थ होता है वाण। बाण यदि सीधा है तो वह लक्ष्य को भेद सकता है, और यदि उसमें जरा भी टेढ़ापन हो तो वह अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता है। मोक्ष मार्ग में चलने के लिए हमें हमारी दृष्टि, हमारा मन सीधा होना चाहिए। यदि हमारी दृष्टि सही है, हमारा मन सरल है, तो हमको ये मोक्ष मार्ग हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जैसे कि कोई राइटर, उसके पास बहुत सुंदर सा पेन हो, सुंदर सा कागज हो, परंतु हाथों में चंचलता हो तो वह राइटर नहीं बन सकता है। वैसे ही इस मोक्ष मार्ग में चलने के लिए हमें सरलता चाहिए। यदि हमारा मन सरल है, यदि हमने आर्य धर्म को धारण किया है, तो हमारी दृष्टि केवल लक्ष्य पर रहती है। फिर हमें कोई दिखता नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखता है तो उसकी सारी वस्तुएं गौण हो जाती हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने स्वयं को देखता है और किसी दूसरे को नहीं देखता है। जैसे पक्षी होते हैं, वह भले ही दिन भर उड़ते रहें, पर अपने घर पहुंचने के लिए वह संयत होकर के अपने रीढ़ में घुसते हैं। सर्प भी अपनी वक्र चाल से चलता रहे बाहर, किंतु जब अपने बिल में बाता है तो वह सीधा ही जाता है। ऐसे ही हमें अपने आत्म घर में प्रवेश करने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए सीधा होना बहुत आवश्यक है। जैसे कल आप लोग मृदु हो गए है ना, कल मार्ग धर्म था ना, तो जिस प्रकार जब कोई मृदु हो जाता है, कोमल हो जाता है, तो उसको मन चाह आकार दिया जा सकता है। तो आप लोग कल मृदु हो गए थे तो आज सरल हो जाएंगे। जब तक कठोरता रहेगी तब तक हमारे अंदर सरलता आ नहीं सकती। मायावी जो जीव होता है उसका हमें आचरण अच्छा लगता है, क्योंकि उसको कोई जान नहीं सकता, केवल उसको केवल ही भगवान जानते हैं। परंतु जब जीवन में
अपनी गलतियों के प्रति पश्चाताप होता है, तब जीवन में सुधार प्रारंभ होता है। कभी कभी साधु अवस्था में भी गलतियां हो जाया करती हैं और उसका पश्चाताप त्रेंच अवस्था में होता है। बात उस समय की है जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस अयोध्या आए। तब भरत, जो कि जिस प्रकार हिरण शिकारी के भय से कहीं धैर्य को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार भरत भी वहां रह करके धैर्य को प्राप्त नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कब भैया आए और मैं दीक्षा ग्रहण कर लूं। जैसे ही राम लक्ष्मण आते हैं तो भरत कहता है, भैया मेरे जो अंतराय कर्म था उसका कुछ क्षयोत्तम हुआ है कि आप आ गए हैं, अब मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। तब राम कहते हैं, देखो तुम ऐसा कहोगे तो मैं पुनः वनवास चला जाऊंगा। तब भरत उसे समझाते हैं, नहीं भैया, मैं संसार परिभ्रमण से थक गया हूं, मैं अब अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूं और मैं दीक्षा को ग्रहण करना चाहता हूं। वह कहकर जाने लगते हैं। तब राम और लक्ष्मण की जो पत्नियां थी वह बड़ी विनय से कहती हैं, भैया मेरी एक विनय है, हम आपके साथ में जल क्रिया करना चाहते हैं, आप हमें प्रसन्न कीजिए। भरत स्वीकार कर लेते हैं और उन लोग सरोवर में जाते हैं और सरोवर में स्नान इत्यादि करके जैसे ही बाहर निकलते हैं भरत, कि एक हाथी जो कि अपने खंबे को तोड़ करके सारी अयोध्या में तहलका मचाता हुआ घूम रहा था, और जैसे ही भरत के सामने आता है वह शांत हो जाता है। उसे अपने पूर्व भाव का स्मरण हो जाता है भरत को देखते ही, और वह बैठ जाता है। भरत कहते हैं, हे गजराज, तुम क्यों क्षोभ को प्राप्त हो गए थे? यह सुनकर के वह सोचता है कि यह मेरा पूर्व भाव में देव पर्याय में मित्र था और मैं भी देव पर्याय में था और भरत भी वहां पर मेरा मित्र था। यह तो पुण्य से मनुष्य हुआ है और मैं निकृष्ट कार्य को करता हुआ, निंदनीय कार्य को करता हुआ मैं इस त्रिंच पर्याय को प्राप्त हुआ हूं। वह देखो जरा, साधु अवस्था में किया हुआ पाप का बोध कहाँ हो रहा है? त्रिंच अवस्था में। कब किसको प्रतिबोध हो जाए यह कह नहीं सकते। वह हाथी सोच रहा है, अपनी निंदा कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि मैंने पूर्व में कैसा निकृष्ट कार्य किया था कि मैं आज इस अवस्था को प्राप्त हूं। फिर सोचता है, अब संताप करने से कोई काम नहीं बनने वाला है, अब मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा आत्महित हो सके। वह बड़े ही पुण्य को संचय करने की भावना से वहीं पर बैठ जाता है। सब लोग अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। एक दिन जो महावत, जो कि हाथी को अपने पास रखता है, वह महावत राम लक्ष्मण के पास पहुंचता है, कहता है, महाराज, जिस दिन से हाथी क्षोभ को प्राप्त हुआ था और शांत हुआ है, तब से आज 4 दिन हो गए हैं, वह कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। वह तो सितु शरीर को धारण किए हुए बैठा हुआ है, ना वह देखता है, ना सुनता है, ना खाता है, ना पीता है, और अच्छे अच्छे उसे वैद्यों को उसको दिखाया गया है, पर उसके अभिप्राय का कोई पता चल रहा है। राम लक्ष्मण सुनकर के दुखी होते हैं। संयोग से उसी समय कुलभूषण और देशभूषण नाम के 2 केवली भगवान वहां पर आते हैं अपने शिष्यों को लेकर के। उनका उपदेश चल रहा था। उपदेश में लक्ष्मण प्रसंग पाकर के पूछते हैं कि हे भगवान, ये जो त्रिलोक मंडन हाथी है वह क्यों क्षोभ को प्राप्त हुआ और क्यों शांत हो गया, और अब इसकी जो अवस्था हो रही है वह ऐसी क्यों हो रही है?
तब भगवान तो बहुत लंबी कथा बताते हैं, पर हम आपको यहाँ पर कि भगवान बोलते हैं कि यह जो भरत का जीव था और हाथी का जीव था, दोनों स्वर्ग में थे, दोनों परम मित्र थे। भरत तो पूर्व में, इससे पूर्व पर्याय में श्रावक था, और श्रावक से भी उन्होंने हमेशा मुनि की भावना, मुनि बनने की भावना भाई थी, पर मुनि नहीं बन सके। भरत का जीव ने श्रावक अवस्था में मुनि बनने की भावना भाई थी, किंतु मुनि नहीं बन सके, और उस भावना के प्रभाव से वह भी देव हुए। और यह जो हाथी का जीव है, अभी तो था, इसके पहले वह मृदुमती नाम के मुनिराज थे। वही भी उत्तम चेष्टा के धारक थे, बहुत तप करते थे। परंतु एक बार क्या होता है कि एक मुनि महाराज जिनका नाम गुण नदी था, वह पर्वत के अग्रभाग पर 4 माह का वर्षा युग धारण खड़े हुए थे, और उनकी देवों ने पूजा की। जैसे ही चातुर्मास पूरा होता है, वह चारण रिद्धिधारी थे, उन्होंने अपना चातुर्मास पूरा करके आकाश मार्ग से विहार कर दिया। और उसी में ये जो मृदुमती नाम के जो महाराज थे, वह आहारचर्या के लिए उस आलोक नामा नगरी में प्रवेश करते हैं। तो वहां के जो राजा थे और प्रजाजन थे, वह समझते हैं कि वही महाराज है जो कि पर्वत के अग्रभाग पर विराजमान थे 4 माह के लिए। उन्होंने उनकी बहुत पूजा की, स्तुति की, और उनको नाना प्रकार के आहार से संतुष्ट कराया। जब लोगों ने ये कहा कि महाराज आप वही हैं जिन्होंने 4 माह वर्षा युग धारण किया था, इसके बाद में भी, इसका सुनने के बाद में वह अपनी गर्दन नीचे किए रहे। जिह्वा के लोलुपता में अथवा अभिमान से अथवा अज्ञान से जो भी कह लें, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वह नहीं हूं। ये माया स्थल उन्होंने धारण कर ली। उसका परिणाम ये हुआ कि यह हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए। देखो, उन्होंने अपने गुरु के सामने भी उस अपने शल्य को नहीं निकाला। यदि हो सकता उसमें निकाल लेते तो उनको ऐसी पर्याय नहीं मिलती, परंतु उन्होंने उस समय नहीं निकाला, और इस निंदनीय पर्याय को प्राप्त हुए। भरत का जीव था जो कि 4 भव से लगातार, आप लोग पढ़ते हैं ना, पद्म पुराण पढ़ा है आप लोग ने, 4 भव से लगातार मुनि बनने की भावना कर रहा, 4 भव में वह प्राप्त नहीं कर पाया मुनि पद को। इस बार जब वह श्रावक बना, तो उसमें ये भावना शुरू से ही थी कि मैं मुनि पद को धारण करूंगा, परंतु उनकी माँ कैकेयी ने ऐसा कुचक्र रचाया कि राम को वनवास भेज दिया, जिससे भरत राजा बन जाए। और आखिर उनको तो मुनि बनना था, क्योंकि वह तो चरम शरीरी थे, और उसी स्वर्ग में जाकर के भी वह चरम शरीरी वह थे, वह भरत हुए, और वह देव क्या हुआ, त्रिलोक मंडन हाथी हुआ। तो इस प्रकार हम माया का फल देखते हैं। जब हम छल कपट करते हैं, तब उसमें हमें ज्ञात नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब किसी को किसी व्यक्ति से मोह होता है, तब वह छल कपट करता है। रावण को सीता से मोह हो गया, तो उसने छल से क्या किया, सीता का हरण कर लिया। ऐसे ही कई घटनाएं घटती हैं। एक सेठ जी थे, वह भी व्यापार करते थे, और व्यापार के दौरान छल कपट चलता ही है। आप लोग करते हैं ना, व्यापार में क्या करते हैं, यदि कोई चीज 20 रुपए की है, तो आप कितना बचाएंगे, 40 रुपए बताएंगे। वो सामने वाला कहेगा 25, आप कहेंगे 35, है ना। ऐसा मोल भाव चलता रहता है, और छल कपट व्यापार में होता रहता है। उन सेठ जी के भी ऐसे ही व्यापार में छल कपट चलता था, पर उनका एक नियम था, सामायिक करने का। सामायिक करने का नियम था। उन्होंने एक दिन देखा कि उनके घर में पहले लाइट नहीं जलती थी, पहले
दिया जलते थे तो दिया में ज्यादा तेल था। उन्होंने सोचा कि तेल ज्यादा है इसमें, इसलिए क्या किया जाए, जब तक इसमें तेल है तब तक के लिए सामायिक किए जाए। अब वो सेठानी थी, वह क्या सोच रही है कि देखो आज तो सेठ जी का बड़ा मन लग रहा है सामायिक करने में, थोड़ा और तेल डाल दो। वो तेल डालती जाए और उनको सामायिक और बढ़ानी पड़ जाए। अब वो मन में ऊपर से सामायिक कर रहे हैं, परंतु अंदर क्या चल रहा है कि बार बार तेल डाल रही है। देखिए जरा, ऊपर क्या है और अंदर क्या है, अंदर आकुलता हो रही है और आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं है। यदि अपने भी ऐसे कोई कार्य करते हुए यदि आयु कर्म का बंद हो जाए तो क्या होगा है। उन्होंने आयु त्रेंच आयु का बंद कर लिया और जाकर क्या होते हैं, वो मेढक होते हैं। वही मेंढक है जो कि भगवान महावीर स्वामी के समुसरण में पूजा का भाव से पाखुड़ी को लेकर के आ रहा था और वह सैनिक के हाथी के नीचे दब जाता है और स्वर्ग में से आकर के पूजन करने के लिए आता है। तो व्यक्ति के भावों का खेल है ये। क्योंकि आज हम धर्म तो करना चाहते हैं, परंतु धर्म के स्वरूप को नहीं समझने के कारण हम दिखावा करते हैं। जो आर्य धर्म को धारण करता है वह कभी दिखावा नहीं करता है, क्योंकि जो स्वभाव है उसके लिए कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं है, डेकोरेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई अलंकार की आवश्यकता उसको नहीं है। परंतु आज हम धर्म को दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि धर्म तो खाने की चीज है। धर्म खाने की चीज है, हम उसको दिखावे की कोशिश करते हैं। आज हम इस दिखावे के कारण धर्म से दूर होते जा रहे हैं और हमारे इस कार्य से आज युवा पीढ़ी भी पीछे हट रही है। क्यों हट रही है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आज जो धर्म क्षेत्र में आगे हैं वह पीठ पीछे क्या करते हैं, आप उनसे पूछ लो। ये किसी पर आक्षेप नहीं है, परंतु हमें अपने दोषों को देख करके उसको हमें निकालने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जो मायाचारी करता है उसका वर्तमान तो अच्छा दिखता है, किंतु भविष्य अंधकारमय होता है। कभी भी कोई कितने भी चतुराई से छल कपट कर ले, मायाचारी कर ले, परंतु कभी छुपती नहीं है। हम आगम ग्रंथों में देखते हैं कि मायाचारी करने वाला कौन? वह दुर्योधन, जिसने मायाचारी करके पांडवों को लाखा भवन में जलवाया। जुआ खेला मायाचारी करके, उसका क्या हाल हुआ, वहां भी अपमान मिला और बाद दुर्गति मिली है। तो कभी भी मायाचार करने से कभी वह छुप नहीं सकती। जैसे कि रुई में लपेटी राख को कोई छुपा नहीं सकता। छुपा सकते हैं आप लोग? नहीं छुपा सकते हो। कभी हम सोचते हैं कि त्रियंचों की संख्या ज्यादा क्यों है, सबसे अधिक त्रियंच होते हैं। इसमें कारण है कि वह देखने में नहीं आती है, दूसरों के देखने में और अपने स्वयं के भी समझ में नहीं आती है और हम मायाचारी का परिणाम करते रहते हैं। किसी ने एक श्लोक कहा है, अधिक सरलता सुख नहीं, अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार, सीधे बिरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। तो अधिक सरलता सुख नहीं, इसका अर्थ क्या है? मतलब कि जो सरल होता है उसको कोई व्यक्ति सुखी से रहने नहीं देता। सीधा समझ के उसको क्या करते हैं, उस पर दबाव डाला जाता है। पर उसका अर्थ ऐसा है कि जो सीधे हैं वह बिरवा कट गए, मतलब वह भगवान, वह संसार से पार हो गए हैं, और जो टेढ़े हैं वह संसार को बनाए रखेंगे। वो कभी कटने वाले नहीं हैं। तो हम आज आप लोग को ज्यादा नहीं सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सुनने के आदी हो गए हैं। हम इसलिए आपको बस थोड़ा मॉरल में बताते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। कई लोग होते हैं ऐसे पुण्यात्मा भी होते जो मायाचारी करते हैं, फिर भी उनकी मायाचारी मायाचारी नहीं कहलाती है। जैसे सौधर्म इंद्र, उन्होंने मायाचारी करके क्या किया था, इंद्रभूति गौतम को भगवान के सामने लेके आए थे। राम ने सीता को छल कपट से ही तो वन में भेजा था, पर उनको कोई मायाचार नहीं कहता है। युधिष्ठिर ने भी अस्तथामा हाथो नरो व कुंजरो व कहा, परंतु कोई उनको मायाचारी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उनका जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वह गलत नहीं था।
तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग मायाचारी क्यों करते हैं, छल कपट क्यों करते हैं? इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए करते हैं, जबकि सबसे अधिक दगाबाज कौन है? यह शरीर ही है। इसलिए बंधुओं, हम इस धर्म को समझें, क्योंकि इसके बिना हमारा सारा धर्म बेकार है। हम अभी अपनी बड़ी माता जी को भी सुनेंगे, इसलिए कभी कभी लोग तो भगवान के सामने भी क्या करते हैं? मायाचारी करते हैं, है? जैसे कि किसी ने कहा कि मेरे यदि बेटा हो जाएगा तो मैं क्या कहूंगा उसको? सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। और जब बेटा हो गया तो अब सोने की टोपी कौन चढ़ाए? सोना ही नाम रख दिया उसका और उसकी टोपी उनको चढ़ा दी। तो ये हम धर्म क्षेत्र में भी हम क्या करते हैं? मायाचारी करते हैं। कभी कभी आप लोग भी किसी मद से आप लोग पैसा देते हैं और उस मद में खर्च ना करके किसी और दूसरे में आप लोग उसमें डाल लेते हैं। होता है ना ऐसा? आपने किसी और मत के लिए आपने दान दिया और दान देने के उपरांत यदि आपका मन नहीं हुआ तो आपने क्या किया? उसको 10 में दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब मायाचारी हमारी चलती रहती है। पर ध्यान रखना, मायाचारी कभी छुपती नहीं है। कभी भी अपन कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से 2 आवाजें आती हैं, इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। परंतु हम जो दूसरी आवाज आती है उसको अपन क्या करते हैं? गौड़ कर देते हैं। हमारी अंतरात्मा कहती है कि जो कभी कभी तुम देखना, चोर जो होता है वह चोरी करते समय देखता है, क्यों देख रहा है? उसे लग रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। वह समझता है गलत है, इसलिए यहाँ वहां देखता है। मतलब हमें समझ में तो आता है कि हम एक गलत कार्य कर रहे हैं, फिर भी अज्ञान और संस्कार वश हम गलत कार्य करते रहते हैं। हम यदि किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो ध्यान रखना, भाव भी वैसे हो जाते हैं। कहानियां बहुत सारी हैं आप लोग को बताने के लिए, आप लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं, परंतु हमें तो शॉर्ट में कहना है कि हमें मायाचारी करने से हमने आज तक कभी भी कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं और ना कर पाएंगे और ना कभी मोक्ष मार्ग में हम चल पाएंगे। इसलिए हम इस शरीर के कारण, क्योंकि हमने छल कपट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शरीर का पोषण करना है, इसलिए हम मायाचारी करते हैं। जबकि सबसे ज्यादा आवाज कौन होता है? शरीर ही होता है। इसलिए आप लोग का समय हो गया है, मैं 4 पंक्तियां बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। जिनके कारण पाप करे नर आखिर बे ठुकरावे, कौन कहाँ तक होए सगा जब देह दगा दे जावे। बोले महावीर भगवान की। हरिका 105 सकारमती माता जी की जय। आइए हम बड़ी माता जी के श्री चरणों में चलते हैं।